गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 4.4 एंड लेक्चर नंबर 16 है। इससे पहले हम 50 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें हमने एक्सरसाइज 4.1, 4.2 एंड 4.3 को कंप्लीट पढ़ा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसकी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है जिसमें सभी लेक्चर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अब देखिए एक्सरसाइज 4.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है, वो ये कहता है कि नेचर ऑफ फ्रूट्स पर बात करता है। और अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ फ्रूट्स। नेचर ऑफ फ्रूट्स का मतलब होता है मूलों की प्रकृति, क्योंकि एक्सरसाइज 4.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें मूलों की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ फ्रूट्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम जान लें कि नेचर ऑफ फ्रूट्स क्या होते हैं। तो देखिए, अगर नेचर ऑफ फ्रूट्स जानना है हमें, तो किसके लिए जानना है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो हमारे पास एक क्या होनी चाहिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो x की वैल्यू आती है वो एक फॉर्मूले से आती है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, और उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पर ही डिपेंड करेगा क्या? नेचर ऑफ फ्रूट्स, मूलों की प्रकृति। तो सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं साइड में समझने के लिए। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट डी अपॉन 2a। और यहाँ पर d क्या होता है? d इज इक्वल टू होता है b² माइनस का 4ac। ये हमारा d होता है, जो अगर हम इस t के स्थान पर b² माइनस 4ac लिखेंगे तब भी सही होगा। फॉर्मूला वहीं से लिया, b² माइनस 4ac के स्थान पर ही हमने d लिखा है, और d की वैल्यू ये होती है। d यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट होता है, विवेचक होता है। अब देखिए, हमारे पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के बेस पर हमें बताना है कि रूट्स ऑफ नेचर क्या होगा। अब देखिए, इसके 3 केसेस बन सकते हैं, या तो d क्या हो? पॉजिटिव हो, या d नेगेटिव हो, या d 0 हो। अगर d पॉजिटिव होगा यानी कि d हम कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से, और आपने काफी क्वेश्चंस में कैलकुलेट भी किया है। अगर ये d पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पर कोई भी नंबर आएगा जो पॉजिटिव नंबर आएगा, और उसका आप स्क्वायर रूट ले लोगे, चाहे वो डेसिमल में आए, चाहे वो रेशनल नंबर आए या इरेशनल नंबर आए, आएगा तो रियल नंबर और आ जाएगा, डेफिनेट है ये। तो d अगर पॉजिटिव होगा तो इसके दोनों रूट्स आ जाएंगे, और d की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी अगर पॉजिटिव है तो। और इस b में जब ऐड होगा तो कोई नया नंबर देगा, और b में सब्ट्रैक्ट होगा तो कोई और दूसरा नया नंबर देगा, यानी कि दोनों रूट्स आएंगे वो डिफरेंट रूट्स आएंगे। यानी कि b में से कुछ यहाँ पर घट सकता है और कुछ यहाँ पर बढ़ेगा, और कुछ घटेगा या बढ़ेगा तो फिर दोनों रूट अलग अलग हो जाएंगे। 2a से तो सबको डिवाइड करना ही है। तो अगर d आपका अगर पॉजिटिव होता है, कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, तो फिर दोनों रूट्स क्या होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। तो हम फर्स्ट पोजीशन लिख लेते हैं। फर्स्ट है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इफ दोनों रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे, यदि b² माइनस 4ac जो d है, d की वैल्यू क्या है? b² माइनस 4ac, ये कैसा हो? पॉजिटिव हो। अब मैंने पॉजिटिव को ऐसे लिखा है कि 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा होगा, जैसे अगर कोई नंबर होगा 0 है और यहाँ पर कोई नंबर आया, मान के चलो 5, अगर 5 पॉजिटिव होगा तो उसकी तरफ बड़ा मुंह होगा। आप यहाँ से देख सकते हो ये ग्रेटर का सिंबल आएगा, तो पॉजिटिव के लिए हम ये वाला सिंबल लगाते हैं। आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख लेना कि d पॉजिटिव, ब्रैकेट में क्या लिख लो, इसका मतलब क्या है? d पॉजिटिव। देखो, ये जो ग्रेटर का सिंबल है ना, वो ये बता रहा है कि ये पॉजिटिव है, और अगर लेस देन का सिंबल लगा देते तो वो नेगेटिव के लिए लिखते हैं हम। तो इस सिंबल को आपके लिए हो सकता है नया नया हो, तो एक बार थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, आ जाएगा ये। अब देखिए सेकंड पोजीशन, अब इसको हिंदी में भी लिख देता हूं मैं। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ d क्या हो? पॉजिटिव हो। तो देखिए, दोनों मूल वास्तविक होंगे, दोनों मूल भिन्न व वास्तविक होंगे। वास्तविक होता है मतलब रियल, वास्तविक होंगे यदि ये वाली कंडीशन आ जाए, d क्या हो? d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac कैसा हो? पॉजिटिव हो, यानी कि ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब 0 से बड़ा है, और जो 0 से बड़ा नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा। अब सेकंड केस निकालते हैं हम। सेकंड केस, अगर ये जो d है वो 0 हो जाए, अगर हम d की जगह पे अगर हम 0 लिख दें, d इज इक्वल टू 0, तो देखिए d इज इक्वल टू 0 होती है, x की वैल्यू क्या आएगी? x इज इक्वल टू माइनस का b आ जाएगा प्लस माइनस, अब ये क्या हो जाएगा? d 0 हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अपॉन नीचे क्या है? 2a, और b में अगर
माइनस बी में आप 0 ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, आना तो वही आएगा माइनस का बी अपॉन 2a। तो इसके दोनों रूट्स इक्वल आएंगे और आएंगे कौन से, माइनस का बी अपॉन 2a। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर 2 इक्वल रूट्स, 2 सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, 2 इक्वल रूट्स इफ d इज इक्वल टू 0। डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर ये d 0 होगा तो फिर उसके दोनों इक्वल रूट्स आएंगे और रियल भी होंगे। अब देखिए, और रूट्स क्या होंगे, एंड रूट्स इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन 2a। दोनों ही रूट्स किससे आ जाएंगे, माइनस का बी अपॉन 2a से। पहला रूट ये होगा और दूसरा रूट भी माइनस का बी अपॉन 2a से ही आएगा, यानी कि दोनों रूट्स यही होंगे। अब थर्ड केस से जा जाएगा। थर्ड केस में अगर d या तो पॉजिटिव हो सकता है तो पॉजिटिव वाला केस ले लिया, d 0 हो सकता है तो 0 वाला केस ले लिया। अब ये हो सकता है कि d नेगेटिव हो, और d अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में अगर कोई नंबर होगा स्क्वायर रूट के अंदर तो उसका स्क्वायर रूट लेना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है, और हम कह देंगे कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो देखिए थर्ड केस में क्या होगा, नो, इसका हिंदी में आप लोग लिख लोगे 2 इक्वल रूट्स, यानी कि दोनों मूल बराबर होंगे यदि d क्या हो, 0 हो, और दोनों मूल क्या होंगे, माइनस का बी अपॉन 2a एंड माइनस का बी अपॉन 2a। अब देख ले थर्ड में क्या लिखेंगे हम, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। दोनों रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे इफ d क्या हो, इफ d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac क्या हो, नेगेटिव हो, क्या हो, नेगेटिव हो। अगर d बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी तरफ लेस देन का सिंबल है, इसका मतलब ये क्या है, 0 से छोटा। 0 से छोटा क्या होता है, नेगेटिव नंबर होता है। अगर वो नेगेटिव होगा तो फिर रूट्स एडजस्ट नहीं करेंगे, ब्रैकेट में लिख लेना d नेगेटिव। d का मतलब क्या है, विवेचक या डिस्क्रिमिनेंट, d नेगेटिव। या तो आप ऐसे याद रख लो कि लेस देन के सिंबल से, या आप d नेगेटिव के हिसाब से याद रख लेना, दोनों ही सही है। तो दोनों मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, इसमें हिंदी में क्या लिख लेंगे, दोनों मूलों का अस्तित्व नहीं होगा अगर ये कंडीशन होगी कि d नेगेटिव है। अब देखिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारा एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। आपको फाइंड करना है क्या, नेचर ऑफ द रूट्स, जो रूट्स हैं उनका नेचर फाइंड आउट करना है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इनके लिए, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर उसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, उनका अस्तित्व होता है, तो उनको फाइंड कीजिए। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या निकालना आपको, मूलों की प्रकृति, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो, और उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर हमें इसके रूट्स हैं उनका नेचर बताना है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, d, और d निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, a b एंड c, और a b c निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम a निकालेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। b की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 3, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 3, एंड c की वैल्यू कितनी आ रही है, 5, तो c की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें इसके रूट्स हैं उनका जो नेचर है वो किससे पता चलेगा, डिस्क्रिमिनेंट से पता चलेगा, और अभी हम पढ़ चुके हैं कि डिस्क्रिमिनेंट से कैसे पता लगता है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, d, और d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। इस पर डिपेंड करेगा कि इसके रूट्स कैसे होंगे, क्योंकि यही तो किसके अंदर गया था, स्क्वायर रूट के अंदर गया था, ये स्क्वायर रूट के अंदर गया था, इसीलिए इस पर डिपेंड करते हैं इसके रूट्स। देखिए अब b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3, तो b की जगह पे कितना आ जाएगा, माइनस का 3, और स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस का 4 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी है, 2, और c की वैल्यू कितनी है, 5, तो इनको एक ब्रैकेट में लिख दो। अब माइनस का 3 है, इसका स्क्वायर करना है, तो माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, और 3 3 जा कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। अब देखिए ये माइनस का सिंबल है तो ये माइनस का सिंबल आ जाएगा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, और 8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 40, 8 5 कितना होते हैं, 40, तो ये कितना जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना जाएगा, माइनस का 31, कितना आ जाएगा, माइनस का 31। अब ये d कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, आप ये 0 से छोटा आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, तो लेस देन का सिंबल आ जाएगा। आप लोग अगर यहाँ से ये पता नहीं चले कि ये लेस देन आता है ग्रेटर देन आता है, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, हेयर
डी इज, ये जो यहाँ पर जो डी है डिस्क्रिमिनेंट है, विवेचक है, वो कितना आ रहा है, ये नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक आ रहा है। अगर डी नेगेटिव आता है तो इसके रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, रूट्स का एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। तो आप लोग यहाँ पे लिख दोगे नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। हिंदी में लिख देना आप कि वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्या लिखोगे, वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्यों, क्योंकि डी नेगेटिव आ गया। अब देखिए सेकंड पार्ट है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज टू 0। आपका टेस्ट चेक हो गया है, आप लोग नंबर पूछ सकते हो मेरे से। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे हम। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c इज टू 0। जिसको भी टेस्ट के नंबर पूछते हैं कि सर मेरे टेस्ट में कितने नंबर आए, वो मुझे मैसेज कर देगा, ग्रुप में नहीं करेगा, मेरे नंबर पे ही मैं उसको बता दूंगा कि उसके कितने नंबर आए। अब देखिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म से इसका कंपैरिजन कराएंगे। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4√3 माइनस का, तो b कितना आ जाएगा, माइनस का 4√3, एंड c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब हम इन वैल्यू से क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। तो देखिए d का फॉर्मूला क्या होगा, b² माइनस का 4ac, b² माइनस का 4ac, और b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4√3, माइनस का 4√3, इस पे क्या है, स्क्वायर, माइनस का, फिर 4 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है, 3, और c की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो देखिए हमने फॉर्मूले में पुट अप किया है, b की वैल्यू माइनस का 4√3 आ गई, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर माइनस है माइनस, और 4 है 4, और a की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 3, तो हमने a की जगह पे क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। और c की वैल्यू कितनी है, 4, तो c की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ऐसा क्वेश्चन मैं आपके लिए पहले भी सॉल्व करवा चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। माइनस का 4√3 का स्क्वायर है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस का 4√3 इंटू माइनस का 4√3, और अब आप माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 48 आ जाएगा, 16 3 जा 48, तो ये कितना आ जाएगा, 48 माइनस, और यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, और 12 4 जा 48, क्योंकि 4 3 जा 12 और 12 4 जा कितने होते हैं, 48, तो ये भी कितने आ जाएंगे, 48, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0। तो आप लोग लिख सकते हो हियर d इज इक्वल टू 0। d कितना आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट विवेचक कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, इसलिए देयरफॉर 2 इक्वल रूट, दोनों रूट्स क्या होंगे इसके, इक्वल होंगे, यानी कि दोनों मूल बराबर होंगे। 2 इक्वल रूट्स क्या होंगे, 2 इक्वल रूट्स होंगे, दोनों मूल बराबर होंगे, दोनों मूल बराबर होंगे। अब देखिए दोनों इक्वल रूट्स होंगे तो वो क्या होंगे, उसके लिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, तो हम उनको फाइंड भी करना है, क्योंकि उसने क्या कहा है, फाइंड देम। अगर उनका एग्जिस्टेंस होता है तो उनको फाइंड भी कीजिए। तो देखिए x इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन 2a, ये फॉर्मूला था, और इसमें अगर हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस, और b की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, माइनस का 4√3। तो कई बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं कि ये वाला लिख देते हैं माइनस का 4√3, जबकि हमें दोनों माइनस लिखने होते हैं। ये वाला माइनस तो ये वाला माइनस है फॉर्मूले वाला, और ये वाला माइनस नंबर वाला लिख रहा हूं मैं, तो दोनों माइनसों को लिखा करो आप। 4√3 अपॉन नीचे क्या है 2a, और 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो इंटू 3 हो जाएगा, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस, और ये कितना है 4√3 अपॉन 2 इंटू 3। अब हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, तो ऊपर कितना बच जाएगा, 2√3, ऊपर कितना आ जाएगा 2√3, और नीचे कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। तो दोनों इक्वल रूट्स क्या होंगे, 2√3 अपॉन 3 एंड 2√3 अपॉन 3। तो इक्वल रूट्स आर 2√3 अपॉन 3 एंड ये आ जाएगा वापस से 2√3 अपॉन 3। तो दोनों इक्वल रूट्स यही हो जाएंगे कि 2√3 अपॉन 3 एंड 2√3 अपॉन 3। आप लोग लिख लेना कि दोनों बराबर मूल क्या होंगे, ये एंड ये होंगे। अब देखिए थर्ड पार्ट है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। हम क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखिए
आपको मैं क्वेश्चन नंबर 1 भी दूंगा आज असाइनमेंट का, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल 3 पार्ट समझा दूंगा आपके लिए। इसके बेस पे आपको असाइनमेंट के ऑल 3 पार्ट्स जितने भी दिए जा रहे हैं उन सबको आप सेल्फ ट्राई करोगे। अगर किसी भी पार्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। असाइनमेंट इसलिए दिया जाता है ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। यहाँ पर समझ लो पूरा, फिर उसके बाद असाइनमेंट को सेल्फ करो। अगर नहीं आता है तो फिर हम उसको सर से पूछते हैं कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो फिर हम वहां पर आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन भी बताएंगे। अब देखिए ये है 2x² - 6x + 3 और स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ax² + bx + c = 0। अब हम इसका क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2 एंड बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -6। बी की वैल्यू कितनी आ गई -6 एंड सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। c = 3 आ रहा है। और अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे डी, और डी पे डिपेंड करेगी सारी कंडीशन। तो देखिए डी क्या है b² - 4ac, और इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे बी की वैल्यू कितनी है -6, तो बी की जगह कितना जाएगा -6, ये माइनस है। और 4a की वैल्यू कितनी है 2 है एंड सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया अब तक, बस ये जो b² - 4ac की वैल्यू रखी है। यहाँ पर b की वैल्यू -6 थी, -6 का स्क्वायर हो गया 4 आ गया एज इट इज। a की वैल्यू 2 आ गई है क्योंकि a की वैल्यू 2 थी, c की वैल्यू 3 है, तो c की जगह हमने क्या लिख दिया 3 लिख दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -6 स्क्वायर होगा तो प्लस का 36 हो जाएगा, और ये माइनस का 4 2 8 और 8 3 24, और यहाँ से क्या जाएगा 36 में से 24 जाएगा तो कितने बचेंगे, यहाँ से 6 में से 4 गए तो 2 और 3 में से 2 गए तो 1, तो 12 बचेगा। यहाँ पर डी क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो इसके दोनों रूट्स होंगे डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे और वास्तविक भी होंगे। तो देखिए हेयर डी पॉजिटिव, ये क्या है पॉजिटिव आ रहा है, तो हेयर डी इज पॉजिटिव। डी कैसा है पॉजिटिव है, तो डी हमने पॉजिटिव लिख दिया। तो देयरफॉर आप लोग लिख सकते हैं कि 2 डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है अलग अलग होंगे दोनों, यानी कि भिन्न होंगे। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दोनों ही अलग अलग, और डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग और वास्तविक रूट्स होंगे। हिंदी में लिख लो आप दोनों मूल भिन्न, भिन्न का मतलब अलग अलग और वास्तविक होंगे, और वास्तविक होंगे। अब देखिए उसने ये कहा है कि फाइंड देम, अगर दोनों मूल का एग्जिस्टेंस है, चाहे वो इक्वल हो चाहे वो डिफरेंट हो, तो उनको फाइंड कीजिए। अगर उनका एग्जिस्टेंस नहीं है तो हम फाइंड नहीं करते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। अगर फाइंड आउट करना है तो आप काफी क्वेश्चंस में कर चुके हो उसको, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। x = माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट d अपॉन 2a, यही फॉर्मूला लगेगा। अगर d की वैल्यू 0 होती है तो माइनस का b अपॉन 2a, क्योंकि ये खत्म हो जाता, और d नेगेटिव होता है तो एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है, हम फाइंड ही नहीं करते हैं। और d पॉजिटिव है तो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो देखिए x = माइनस का b माइनस, और b की वैल्यू कितनी है -6 है, b की वैल्यू कितनी है -6, तो -6 लग देंगे यहाँ पर। फिर क्या है प्लस और माइनस अंडर द रूट d की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 12, तो हम 12 लिख देंगे। कितना आ जाएगा 12 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 2, तो हम a की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पर, तो 2 आ जाएगी। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 6, और ये प्लस माइनस इसको क्या लिख सकते हैं हम 4 इंटू 3, 12 को हम 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 3 कितने होते हैं 12 होते हैं, और नीचे कितना बच जाएगा 2 2 4 बच जाएगा। अगेन हम देखते हैं कि ये कितना है हमारे पास प्लस का 6 को 6 ही लिख दो प्लस माइनस। अब ये जो 4 है इसका स्क्वायर रूट बाहर निकालोगे आप, तो ये कितने में आ जाएगा 2 में आ जाएगा, तो 2 तो बाहर आ जाएगा और 3 स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा। अब नीचे कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। अब देखिए हमारे पास ये रूट्स आ गए हैं। अब इन रूट्स में हम क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव। तो पॉजिटिव लेने पर देखिए पॉजिटिव लेंगे तो देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x = 6 + 2 √3 अपॉन 4, 6 प्लस आ जाएगा 2 √3 अपॉन 4। अब यहाँ से हम क्या करें 2 को कॉमन ले लें, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, नीचे तो 4 एज इट इज रहेगा, ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से क्या बच जाएगा 3, क्योंकि जो नंबर कॉमन लिया जाता है उससे फिर हम डिवाइड करके लिखते जाते हैं। 2 कॉमन ले लिया तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 प्लस आ जाएगा, फिर ये 2 √3 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा। और अब ये 2 से नीचे वाला 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर तो बच गया हमारे पास 3 प्लस √3 अपॉन नीचे क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। तो एक रूट्स तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको यहाँ से आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इतना ही सॉल्व होगा।
फिर अगर हम नेगेटिव लेने पर क्या लेंगे, हम ऋणात्मक लेंगे। अगर ऋणात्मक लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, वही 6। अब प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ से देख लो आप, प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, -2√3/4, 2√3/4। और यहाँ से वापस से वही 2 कॉमन आ जाएगा तो 3 बच जाएगा यहाँ से माइनस, और यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो √3 बच जाएगा, √3। कैलकुलेशन वही होगी जो यहाँ पे की है, नीचे क्या है 4, और 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 - √3/2। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि दोनों अगर d पॉजिटिव होता है तो दोनों रूट्स आते हैं और दोनों रूट्स डिफरेंट आते हैं। अगर d पॉजिटिव होता है तो दोनों रूट्स डिफरेंट आते हैं, अलग अलग आते हैं, और दोनों रूट्स का एग्जिस्टेंस होता है। तो मैंने आपको इन तीनों क्वेश्चनों को, जो फर्स्ट पार्ट के तीनों पार्ट्स थे, उनको समझा दिया है। असाइनमेंट में आपको जो तीनों पार्ट्स दिए जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, आप उनको सॉल्व करके और मुझे सेंड कीजिएगा। धन्यवाद।